आज के एल्किल हैलाइड और एल्किल जो तुम्हारा था बेंजीन हैलाइड, ये सब चैप्टर चल रहा है हम लोग को हेलोगेल्केन जो और कार्बनिक रसायन में, उसमें हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग उसका नामकरण वगैरह पढ़ चुके थे, जो उदाहरण 2 थे उसका भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कार्बन और हेलोजन बंधन की प्रकृति क्या होती है, और इसके साथ साथ हेलो एल्केन हेलो एडियंस इनको इसका विरचन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं इससे, तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं होगी उसकी भी चर्चा होगी, और उसमें जो उदाहरण दिए होंगे प्रतिक्रिया को के पर आधारित उसको भी आज के लेक्चर में लिया जाएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कार्बन और हेलोजन जो होता है, हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक हो गया, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है हेलोजन का, ये X का जो हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। तो इससे क्या होगा कि कार्बन पर इस पे तुमको कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इस बंधन इलेक्ट्रॉन का इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, तो इस पर कुछ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इस पर कुछ धनात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से यह जो बंधन होगा CX आबंध क्या होगा, ध्रुवीय होता है। CX आबंध किस प्रकृति का हो गया, CX आबंध कार्बन आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय सहसंयोग बंधन है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है, इसमें ध्रुवीय सहसंयोग बंधन हो गया, इस तरह का बंधन हो गया, और जिसके कारण यहां पे प्लस माइनस के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया, ध्रुवीयता उत्पन्न हो गया, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो होता है तुमको विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्रम है इसका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है आवेश जो तुमको सबसे अधिक किसमें आएगा, सबसे अधिक फ्लोरीन वाला में आएगा, CF ज्यादा ध्रुवीय होगा। और इसके बाद जो होता है बंधन लंबाई जो है तुमको CF जो बंधन लंबाई है, जैसे जैसे परमाणु का हेलोजन का आकार बढ़ता जाएगा बंधन लंबाई बढ़ती है। हेलोजन का आकार, हेलोजन मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस समय हेलोजन का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 17 का तत्व है ये, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अतः बंधन लंबाई का क्रम क्या होगा, बंधन लंबाई सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, CF जो बंधन लंबाई होगा, इसका बंधन सबसे छोटा होगा, इसका परमाणु का आकार सबसे छोटा हुआ, कार्बन तो इसमें फिक्स ही है, CCl उससे बड़ा होगा, CBr उससे बड़ा होगा, और CI क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। कार्बन फ्लोरीन का बंधन लंबाई सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा, कार्बन आयोडीन का जो बंधन लंबाई सबसे अधिक होगा, क्योंकि परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसकी बंधन लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ये तो बंधन लंबाई का क्रम हो गया। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम यहां लिखा हुआ है, और इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि तुमको विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर एक है तुमको द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, एक द्विध्रुव आघूर्ण तुमको जहां तक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण तुमको सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आवेश गुना बंधन लंबाई, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण जो बना प्लस माइनस द्विध्रुव बना बराबर आवेश गुना बंधन लंबाई, आवेश गुना क्या हो गया यहां बंधन लंबाई। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, विरोधाभास है, आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जरूर ज्यादा होगी उसमें ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा। जैसे फ्लोरीन के केस में आवेश ज्यादा उत्पन्न होगी, उसकी बंधन लंबाई कम है, तो दोनों का गुणनफल में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा आपको। तो एक बात फिर से बोलते हैं, देखो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो उनको है कि ये विद्युत ऋणात्मकता इसका ज्यादा है, इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की ज्यादा संभावना है, तो आवेश ज्यादा इसमें उत्पन्न होगा, लेकिन इसकी लंबाई छोटी है। तो अब जब दोनों को गुना करेंगे तो कौन किससे बढ़ेगा और कौन किससे कम होगा, इसका आप डायरेक्ट समझ के अनुमान नहीं लगा पाते। इसका जो क्रम होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का देखिए क्रम से आपको द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम,
तो इसमें CCl सबसे अधिक हो जाता है। जैसे फ्लोरीन, इसका बंधन लंबाई भी थोड़ा ज़्यादा है, आवेश भी ज़्यादा उत्पन्न इसके, और इसके बाद CF का नंबर आता है, इसके बाद तुमको CBr और सबसे कम आ जाएगा CI। तो ये तुमको इसका द्विध्रुव आघूर्ण का एक क्रम है। और जहाँ तक कि तुमको रहा इसका जो है तुमको आबंध वियोजन इंथैल्पी, आबंध वियोजन इंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या होता चल जाएगा, घटते जाएगा। सबसे अधिक क्या होगा तुमको आबंध वियोजन इंथैल्पी, आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी, आबंध वियोजन एंथैल्पी, एंथैल्पी ये क्या होगा तुमको CF का छोटा होगा, इससे बड़ा किसका हो जाएगा, CCl का हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इस CF का सबसे ज़्यादा होगा आबंध एंथैल्पी, CF का सबसे अधिक हो गया, फिर तुमको इससे कम CCl, इससे कम CBr और इससे कम CI, ये हो जाएगा तुमको। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको इसका बंधन लंबाई का क्रम ये तुमको होगा। बंधन लंबाई में तुमको फ्लोरीन का सबसे छोटा, उस आयोडीन का सबसे अधिक, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण में तुमको क्लोरीन वाला सबसे हाईएस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके गुणनफल पर निर्भर करता है। तो ये हुआ कार्बन हाइड्रोजन बंधन की प्रकृति। और हम लोग अब जो है इसकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया जो की है तुमको विरचन की, उस पर ध्यान देंगे और उसके जो प्रतिक्रिया है उसको ध्यान करने का कोशिश करोगे, उसका प्रैक्टिस करना होगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि प्रश्न पूछने का तरीका होता है क्या होता है जबकि, दूसरा होता है तुमको कि किस प्रकार इसको परिवर्तन करेंगे। तो इन सभी तरह के प्रश्न, कन्वर्सन जिसको बोलते हैं, उन सभी प्रश्नों के लिए तुमको विरचन है, उसका रासायनिक गुण, इन सबों पर कमांड करना होता है। तो उस पर आधारित जो उदाहरण होंगे उसको भी इस लेक्चर में हम लोग शामिल करेंगे। तो पहले विरचन पर आते हैं हम लोग। तो एल्कीन हैलाइड, हेलो एल्केन का विरचन, हेलो यौगिकों का विरचन, ऐसा भी कह सकते हैं। हेलो यौगिकों का विरचन, हेलो एल्कीन का विरचन। हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन का विरचन। विरचन में कैसे बनाइएगा, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? तो पहला नंबर है अल्कोहल से बनाते हैं इसको। अल्कोहल से एल्कीन हैलाइड बनाने के लिए इसमें बहुत सी विधियां हैं, जैसे कि हम लोग अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्कीन हैलाइड बना सकते हैं। जिसमें कि पहला है तुमको, अगर अल्कोहल को हम लोग जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया करा दें, अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया करा दें, अल्कोहल का मतलब कि अल्कोहल को अगर अल्कोहल से बनाना हो तो अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX से प्रतिक्रिया कराकर हैलाइड बनाया जा सकता है, हैलाइड प्राप्त किया जाता है, हैलाइड एल्कीन हैलाइड प्राप्त किया जाता है, प्राप्त एल्कीन हैलाइड बना सकते हैं इससे। जैसे रिएक्शन देखते हैं इसका, जैसे ROH हो गया, एल्कीन समूह है, बेंजीन में ये नहीं बन पाएगा, प्लस HCl अगर आप करते हैं यहाँ पर HCl दे दीजिए, तो ये जो तुमको है यहाँ से ये Cl यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और इसमें जाहिर है कि तुमको इसमें एक उत्प्रेरक हम लोग डाल देते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, अनाद्र ZnCl2, जिसको ल्यूकास प्रतिकारक भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकास रिएजेंट, इसको ल्यूकास प्रतिकारक भी कहते हैं इसको। तो ये बन जाता है RCl प्लस H2O बन जाता है तुमको, एल्कीन हैलाइड बन गया ये, मतलब RCl बन जाएगा। दूसरा इसमें जो होता है तुमको RCl, तो इसमें
3 डिग्री अगर एल्कील है यहाँ पर ग्रुप है तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। 3 डिग्री बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, 2 डिग्री उससे कम तेजी से करेगा, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड आएगा तो उसमें थोड़ा सा प्रतिक्रिया का दर घट जाएगा, 1 डिग्री में बहुत कम हो जाएगा। 1 डिग्री में आपको सामान्यतः जब तक गर्म वगैरह नहीं कीजिएगा या उत्प्रेरक नहीं डालिएगा, 3 डिग्री तो बिना उत्प्रेरक ZnCl2 के भी हो जाएगा प्रतिक्रिया। 3 डिग्री अगर एल्कील हैलाइड है तो वह बिना ZnCl2 डाले भी क्या कर जाएगा, वो प्रतिक्रिया कर जाएगा। तुमको कुछ गर्म करने पर बनेगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं बन पाएगा, और 1 डिग्री तुमको 1 डिग्री तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, जब तक प्रतिकारक नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। तो तुमको प्रतिक्रिया का क्रम हुआ। दूसरा कि तुमको इससे जो कि तुमको HX जैसे HCl दिए, अगर आप चाहिएगा इसमें जैसे कि जनरली NABR मतलब HBr और HI में तुमको दिक्कत ये होता है कि I2 उसमें बनने की संभावना रहती है, तो उसको डायरेक्ट तुरंत बनाता है, तुरंत प्रतिक्रिया करा देता है। इस समय संभावना यह रहता है कि अगर HBr जैसे NABr प्लस H2SO4 है तो Na2SO4 प्लस HBr बनेगा, और फिर ये प्रतिक्रिया करके इसको Br2 बनाने की संभावना रहती है। इसलिए डायरेक्ट तुरंत इससे प्रतिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे तुमको HBr बनेगा और ये HBr इसको क्या कर देगा, यहाँ रिप्लेस कर देगा। तो अगर दोनों को शामिल करें तो यहाँ पर RBr बन जाएगा तुरंत। उसके बाद इससे जो है NABr में तुमको क्या बनेगा, Na2SO4 या NaHSO4 बन जाएगा, और इसमें ये वाटर बन जाएगा। तो ये तुमको ये प्रतिक्रिया दोनों हो सकता है, ये Br बनाने के लिए हुआ। दूसरा होता है कि फास्फोरस हैलाइड का अगर प्रयोग करें आप, फास्फोरस हैलाइड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल से एल्कील हैलाइड बना सकते हैं। जैसे कि फास्फोरस हैलाइड में PCl3 अगर डाल दें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, R के जगह पर C2H5 CH3 और CH3 ये सब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, CH3 C2H5 ये कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं R के जगह पर। तो सिर्फ बेंजीन का प्रयोग नहीं करेंगे। बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का प्रकृति आ जाता है, तो वो तुमको अलग तरह से प्रतिक्रिया करेगा। बेंजीन ये तुमको रिएक्शन जनरली नहीं करता है, तो ये तुमको बेंजीन के अलावा कोई भी ग्रुप डाल सकते हैं। तो PCl3 जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अगर इसको डाल देते हैं तो ये तुमको यहाँ पर जो Cl है ये तुमको ये Cl ये इसको रिप्लेस कर देगा, और तुमको क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये RCl बन जाएगा यहाँ, और H3PO3 फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। ये तुमको इस अम्ल का क्या नाम हो गया, फास्फोरस अम्ल। तो जैसे इसमें देखो भाषा के रूप में लिखना ये सबको आसान होता है, जब रासायनिक प्रतिक्रिया लिखी हुई है ना, तो इसको देखो तुरंत भाषा जो नहीं लिख रहे हैं बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। जब एल्कोहल की प्रतिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप फास्फोरस और उसके फलस्वरूप एल्कील हैलाइड, एल्कील क्लोराइड जैसे यहां बना हुआ है, और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। तो जो प्रतिक्रिया लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे हम नहीं, इसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। उसको लिखने में प्रतिक्रिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप ये बताता है। और आर का वैल्यू जैसे कि आप जैसे मानते हैं आर का जैसे बार बार आर लिख रहे हैं, तो आप आर के जैसे कोई मान दे दीजिए, जैसे C2H5OH एक जैसे प्रतिक्रिया के रूप में आप दे सकते हैं यहाँ पर C2H5OH प्लस, अब जैसे कि तुमको यहाँ PCl3 था, आप यहाँ पर PCl5 दे दीजिए। एक और इसमें है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से प्रतिक्रिया कराएंगे। तो पेंटाक्लोराइड से प्रतिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, ये तुमको C2H5 जैसे डालें तो यहाँ C2H5Cl बनेगा, R का मान दे दिए हैं तो C2H5Cl बन जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या बनता है, POCl3 बनता है, फास्फोनील क्लोराइड कहते हैं इसको, और प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या नाम हो गया, फास्फोनील क्लोराइड, ये फास्फोनील क्लोराइड हो गया, और HCl बन जाए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये कितना हो गया तुमको, ये तुमको प्रतिक्रिया हो गया इसका जो कि बनेगा। दूसरा प्रतिक्रिया है एक तुमको, जबकि ये तुमको ROH, अगर इसमें हेलोजन कोई भी डाल दें X2 और लाल फास्फोरस यहाँ पर डाल दें, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो भी ये क्या कर देगा, यहाँ पर से RX का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ R के जगह पे C2H5 एक बार डाल के दिखाए, CH3 डाल के भी दिखा सकते हैं। या तुमको अगला है तुमको थायोनील क्लोराइड से करते हैं, थायोनील क्लोराइड SOCl2 को कहते हैं हम लोग थायोनील क्लोराइड। तो ये सारी विधियां जो एल्कोहल से बनाने के काम आती है। तो थायोनील क्लोराइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर RCl बनता है,
और ये SO2 बन जाएगा और साथ साथ HCl बन जाता है। ये SOCl2 का नाम याद करो, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो इसमें RCl, देखो इसमें क्या है, HCl तुमको जो बना है और साथ ही साथ जो तुमको POCl, इनसे वाष्पीकृत हो जाता है। जब वाष्पीकृत हो जाती है, बाहर निकल जाती है, आसानी से सेपरेट हो जाएगा और आसानी से सेपरेट हो जाती है। इस विधि को बहुत प्रीफर किया जाता है, मतलब थायोनील क्लोराइड से एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि को क्या किया जाता है, काफी प्रेफरेंस दी जाती है। तो बहुत तरह की जो मैंने यहाँ पे 6-7 टाइप की प्रतिक्रिया हमने लिख दिया है। जिसमें पहला क्या हो गया, एल्किल हैलाइड को जब हम किसके साथ करेंगे, तुमको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम लोग ल्यूकास अनाद्र ZnCl2 ल्यूकास प्रतिकारक की उपस्थिति में जब हम लोग प्रतिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। दूसरा तुम्हारा है जो कि इसमें जैसे अगर HBr और HI के बजाय डायरेक्ट रिएक्शन कराने के बजाय NaBr प्लस H2SO4 रख दीजिए, जो कि HBr बनाएगा तो डायरेक्ट HCl में काम करता है। और HI के लिए यही कीजिए, NaI प्लस H2SO4 डाल दीजिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुमको इससे तुमको I2 और Br2 नहीं तो बनने की संभावना रहती है, जिससे प्रतिक्रिया में दिक्कत आएगी, डायरेक्ट HBr HI। और दूसरा है, इसके बाद तुमको था कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड से कराइए, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करा सकते हैं, थायोनील क्लोराइड से करा सकते हैं, हेलोजन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन से करा करके एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अल्कोहल से बनाने की ये सब विधियां हैं तुमको, जिससे कि विरचन किया जाता है, अल्कोहल से हो गया तुम्हारा। इसमें जाहिर है भाषा नहीं लिखे हैं, सबको रासायनिक प्रतिक्रिया लिखी हुई है, तो उसी में ये रसायन की यही भाषा, समीकरण ही रसायन की क्या है, भाषा है। तो जाहिर है कि विरचन में तुमको, और दूसरा एक चीज बता रहे थे, बार बार कह रहे थे कि फिनॉल से ये प्रतिक्रिया नहीं होगी, बेंजीन में अगर डालेंगे तो उसमें जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, तो उसमें प्रतिस्थापन करना मुश्किल है। बेंजीन में OH होगा तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के प्रभाव के कारण, इसलिए उसमें क्या नहीं करा सकते हैं, उसमें यह प्रतिक्रिया जो है डायरेक्ट प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा। बेंजीन में OH में डायरेक्ट प्रतिस्थापन नहीं होगा। और ये जो विधि है किसके लिए था, एल्किल हैलाइड के लिए ये विधि सुटेबल है तुम्हारा। अब है एल्किल हैलाइड के बाद तुम्हारा दूसरा जो नंबर है, तुमको हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग। एल्किल हैलाइड का विरचन किससे करना है हमको, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में तुमको जैसे एल्केन से पहले अलग है, फिर बेंजीन से तुमको अलग होगा या बेंजीन के यौगिक से अलग होगा, फिर तुमको एल्कीन से अलग होगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे इसको। हाइड्रोकार्बन से मतलब कि उसमें एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने का अलग पढ़ेंगे, एल्केन से अलग, एल्कीन से अलग, फिर बेंजीन या उसके व्युत्पन्न से अलग से हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, जो सब दूसरा नंबर के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने बहुत तरह के विधि से बनाने का सीखा, तो कौन कौन उसमें कुछ याद करने का बिंदु हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सबों से कराकर बना सकते हैं। PCl3, PCl5 इससे भी बनता है, SOCl2 से भी प्राप्त होता है रिएक्शन करके। तो इन सब के रिएक्शन को ध्यान करोगे तुम्हारा ये बन जाएगा। दूसरा है तुमको विरचन का सेकेंड नंबर विधि कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से इसमें तुमको हाइड्रोकार्बन से में तुमको A नंबर कह सकते हैं हम लोग। पहला नंबर A नंबर में है तुमको एल्केन से। चलिए तो एल्केन से पहले देख लेते हैं। एल्केन से हेलोजन की प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसमें कि इसको कहते हैं यह मुक्त मूलक प्रतिक्रिया होती है। इसमें तुमको इसका जो क्रियाविधि है मुक्त मूलक से होती है। जैसे कि इसका क्रियाविधि लिख ही दे रहे हैं, जो कि तुमको मुक्त मूलक जो क्लास 11 में भी दिया हुआ, इसलिए क्लास 12 की बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न भी पूछते हैं, तो जाहिर है कि हम इसको लिख दे रहे हैं। जैसे कि एक प्रतिक्रिया है जो सबसे सिंपल प्रतिक्रिया है CH4 प्लस Cl2, इससे बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। तो देखो ये मीथेन में यहाँ पर डाले
और यहाँ पर क्या डालना पड़ता है, या एच न्यू डाल दीजिए, ऊर्जा मतलब एच गुना न्यू जो है तुमको ऊर्जा हो गया, या विकिरण यहाँ पे लिख दीजिए प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये प्रतिक्रिया होगी। अब इस प्रतिक्रिया कैसे होती है, देखो ये मुक्त मूलक प्रतिक्रिया है, ये इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है, इसलिए मुक्त मूलक प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो ये कैसे बनेगा, तो क्लास 11 में ये सबका जो है प्रतिक्रिया का देखा होगा कैसे ये टूटता है। यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दोनों जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे Cl डॉट बना, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक कहते हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरीन मुक्त मूलक। पहले यहीं से रासायनिक प्रतिक्रिया इससे टूटो मुक्त मूलक बना, इसको कहते हैं प्रारंभन, मतलब ये स्टार्ट होगा ये प्रतिक्रिया होना। ये तुम्हारे किताब में 12 का जो बुक है उसमें ये नहीं दिया हुआ मिलेगा, लेकिन तुमको ये 11 में तुमको दिया हुआ है, 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन इससे जुड़े हुए प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि 11 में दिया इसलिए यहाँ नहीं लिखा हो, तो उसको भी जानना जरूरी ही होता है। अब इसे संचरण प्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि आगे बढ़ते रहेगा बार बार। तो CH4 प्लस, देखो इसमें कितना मतलब कुछ जो पहले 11 में इससे पढ़ा होगा अगर तो समझने में भी आसानी है, नहीं तो 11 का जो लेक्चर होगा उसको तुमको देख करके इसको समझना पड़ेगा। प्लस क्या होगा तुमको HCl, ये डॉट बनता है मेथिल मुक्त मूलक, ये क्या बन जाएगा, मेथिल मुक्त मूलक बनेगा। तो जितना समझ में आएगा उसको समझ सकते हो, नहीं तो इसका मैकेनिज्म जहां तक समझ में आएगा उसी के आधार पर करोगे। इसके बाद ये जो बनता है प्लस क्या होता है, Cl2 बनेगा, इसमें CH3Cl बन जाता है, अब प्लस ये Cl डॉट बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बार बार रिपीट करेगा, ये जो Cl डॉट बनेगा CH4 से कंबाइन करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर इस ढंग से क्या हो जाएगा, बनते जाएगा, और बार बार ये प्रतिक्रिया इसी कारण से ये प्रतिक्रिया बनते जाएगा। और तुमको समापन जो प्रतिक्रिया का होगा, जैसे 2 CH3 डॉट मिल गया तो C2H6 भी बन सकता है, तो C2H6 बन सकता है, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, इससे भी क्या बन जाएगा, CH3Cl भी बन सकता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये तुम्हारा इसका जो है तुमको प्रतिक्रिया का समापन का तरीका है। तो इसमें तुमको जो है, इसमें जो कहता है 3 डिग्री ज्यादा तेजी से करता है, इसमें भी है कि 3 डिग्री ज्यादा तेजी से करेगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री अधिक, मतलब मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलक का अस्थायित्व का ये क्रम होता है। तो ये ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। और इसमें हेलोजन में जहाँ तक देखें F2 का ज़्यादा होता है, Cl2 उससे कम, Br2 का उससे कम, I2 का प्रतिक्रिया करने का रेट कम होगा। तो 3 डिग्री में ज़्यादा हाइड्रोजन में 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा तेजी से करेगा, फ्लोरीन सब बहुत तेजी से करता है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन इनफैक्ट इस ढंग से बना ही नहीं पाता है, फ्लोरीन इतना तेजी से करता है कि ये तुमको इस तरह का प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। फ्लोरीन में जनरली संभावना रहता है, अगर तुमको फ्लोरीन में क्या होगा, CH4 प्लस F2 होगा, तो इससे बन जाएगा C प्लस क्या बन जाएगा, ये HF बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, C प्लस HF बन जाएगा, ये तुमको C प्लस HF बनेगा। तो ये तुमको हो गया, ये तुमको मुक्त मूलक क्रियाविधि इसका हेलोजन के बनने का हुआ। हेलोजन कहते हैं मतलब कि हाइड्रोकार्बन से बनने का हो गया, हाइड्रोकार्बन में एल्केन से हो गया। एल्केन में जैसे इस पर आधारित एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी तुमको कुछ समझने में, इस उदाहरण के एल्केन से बनाने में मदद मिलेगी। हाइड्रोकार्बन का पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें एल्केन से, तो इसमें दिया हुआ है तुमको एग्जाम्पल नंबर 10.3 है, उसमें उदाहरण में दिया हुआ है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन है, उसका अगर हम लोग क्लोरीनेशन करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, कहां कहां से हाइड्रोजन जैसे है उसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है और कितने तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। तो उसमें जो मुक्त मूलक हम लोग जो प्रतिक्रिया कराएंगे अभी, तो उसमें क्या क्या बनेगा, जहां तक कि मैकेनिज्म जो अभी लिखे थे, जो कि बोर्ड पर जो कि मिटाए हैं, उसको एक नज़र देख लोगे। अगर उसकी मतलब वो 11 में ही है तो एक नज़र देख लोगे, जहां तक समझ में आएगा, नहीं तो तुम उससे संपर्क करके हमसे पूछ भी सकते हो, उसमें दिक्कत होगा क्योंकि वो नया टाइप का चीज़ था, तो बताना है तो सब चीज़ बताना पड़ता है, तो उसको लिख दिया गया। वैसे क्लास 11 का चीज़ है वो, जिसकी जानकारी तुम क्लास 11 में पढ़े होगे तो काफ़ी आसानी समझ में आ गया होगा। अब है एक उदाहरण एनसीईआरटी का देख लेते हैं एक, जिससे कि इस प्रतिक्रिया मुख्य है कि इसका उत्पाद ही ज़्यादा लिखने हैं अभी। एनसीईआरटी उदाहरण
10.3 इसमें है 2 मेथिल ब्यूटेन, मतलब CH3 होल टू CH CH2 CH3 लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में। तो इसको अगर हम फैलाएंगे तो कुछ इस ढंग का कंपाउंड आएगा, CH3 CH CH3 CH3 होल टू CH यहाँ तक को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे CH2 है और फिर एक CH3 है। इसमें अगर मान लेते हैं क्लोरीनेशन करना है, क्लोरीन ही डाल दीजिए HNu के प्रेजेंस में, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है, एक जो है एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो एक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं, एक ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, हो सकते हैं। दूसरा ये 1 डिग्री का है और यहाँ पर 3 है जो कि 1 डिग्री में आता है, ये तीन है जो कि 1 डिग्री में आएगा। दूसरा संभावना है कि 2 डिग्री वाला जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हट जाए, ये सेकेंड द्वितीयक है 2 डिग्री वाला, और ये जो तुमको है इसमें 3 तरफ से कार्बन जुटा हुआ, ये 3 डिग्री, ये सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। इसके हटने की भी संभावना काफी अधिक है। इसके हटने की संभावना में 3 डिग्री से पहले हटाते हैं। देखो कौन कौन पॉसिबिलिटी होगा, कौन कौन प्रोडक्ट यहां मैं लिखते जाता हूं। तो पहला प्रोडक्ट जो कि यहां से हटा कर लिखते हैं, पहला प्रोडक्ट का क्या संभावना यहां पे लिखते हैं, CH3 इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहां पर से, तो यहां पर Cl हो गया और यहां पर जो है बाकी तो एक ही हाइड्रोजन है ही, वो हट गया, और यहां पर क्या होगा फिर CH2 और यहां पर CH3। एक तो ये संभावना आपका, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। नाम आई थिंक लिख लोगे, इसको नाम मैं बोल देता हूं, तुम अपना लिख लोगे। 2 क्लोरो, पहले क्लोरो लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल और क्या होगा तुम्हारा ये ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल और क्या हो गया ये ब्यूटेन, एक बन सकता है ये। दूसरा प्रोडक्ट लिखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा दो, इधर वाला ये जो CH3 वाला जो हाइड्रोजन है पहला वाला, उसको हटा देंगे तो वहां पर Cl ले आओ। एक दूसरा ये संभावना बनता है, जहां जितनी संभावनाएं हैं हाइड्रोजन को हटाने की, तो वो सबको हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये हटा, यहां वाला हाइड्रोजन रहेगा ही, और ये हो गया तुमको CH2 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 क्लोरो 2 मेथिल है, 1 क्लोरो 2 मेथिल, ये 2 क्लोरो 2 मेथिल था, ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ। तीसरा प्रोडक्ट यहां बड़ा सा, अब देखो इस CH3 से हटाओ या इस CH3 से, बात बराबर है। ये भी तुमको अगर यहां से Cl हटाओगे तो यहीं से मेन चेन शुरू होगा, सेम कंपाउंड हो जाएगा, इसलिए यहां हटा दिए यहां हटा दिए, बात एक ही है। अब यहां पर तीसरा नंबर जो आपके पास संभावना बचता है, CH3 CH, यहां तक कुछ नहीं करना है, और यहां पर से हटा दिए, इस हाइड्रोजन को हटाइए, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाइए यहां से। पहले हम 3 डिग्री हटाए, फिर 1 डिग्री, फिर अब हटा रहे हैं कितना 2 डिग्री। तो उससे क्या बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ पर क्लोरीन आ गया तुम्हारा। तो ये जो क्लोरीन आया तुम्हारा CH3 CH CH3, फिर क्या हो गया CH CH3, यहाँ पे CHCl हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा CHCl और यहाँ पर CH3 हो गया। तो इसमें इसका नाम क्या होगा तुम्हारा, इस साइड से नंबरिंग होगा, 1 2 इधर से नंबरिंग होगा, 2 3 4। इसमें क्लोरीन को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि क्लोरीन अल्फाबेटिक में पहले था 2 क्लोरो 3 मेथिल, इसका नाम क्या हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल। और दूसरा हो सकता है एक होता है 1 क्लोरो, चौथा अब जो चौथा पॉसिबिलिटी है तुमको CH3 CH, यहाँ पे CH3 ये रह गया, ये CH2 भी रहने दीजिए, यहां पर से हटा दीजिए CH2, यहाँ Cl, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल। ये 4 तरह की संभावनाएं हैं आपको। तो ये कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते, जितने तरह के थे इसमें तुमको ये 3 डिग्री हटाए, 3 डिग्री के बाद फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस तरह से 4 तरह के प्रोडक्ट। उसमें 1 डिग्री में भी अलग अलग तरह के 2 तरह के प्रोडक्ट बने, एक 2 डिग्री के और एक 3 डिग्री के। तो 3-4 तरह के इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, उसके मिक्सचर बनते हैं। तो इस तरह के में सब तरह के बनने की संभावना होती है। तो इस मिक्सचर को फिर अलग से सेपरेट करना पड़ता है, और तब जाकर के एक उत्पाद प्राप्त आप अलग कर पाइएगा। तो यह भी एक इसके विचलन की एक सबसे बड़ी कमियां होती है। मुक्त मूलक से जो हम लोग बनाते हैं, क्लोरीनेशन जो सीधे करते हैं, उसमें सबसे बड़ा समस्या ये आता है इस तरह के कंपाउंड में कि एक से अधिक उत्पाद बन जाते हैं, और उसको फिर अलग करने के लिए फिर अलग से उसको सेपरेट क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से करना पड़ता है। तो ये हो गया तुमको मुक्त मूलक का था। दूसरा है तुमको दिया हुआ कि तुमको जब हम लोग बेंजीन है तुमको, जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा दूसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ये दूसरा का A नंबर हुआ, ये अब B नंबर हम लोग लिखते हैं।
सेकेंड जो हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ए नंबर हुआ, अब हम लोग बी नंबर पढ़ते हैं। उसमें बी नंबर में देखते हैं, तुमको करना है बी नंबर में हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा, जैसे उसमें मुक्त मूलक था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। तो इसमें अगर बेंजीन है, इसमें जैसे कि बेंजीन है, तुमको बेंजीन में ये रिएक्शन होता है, तो बेंजीन में अगर तुमको है, इसमें अगर Cl2 डाल दें या X2 डाल दीजिए कुछ भी, और यहां पर आप Fe का डाल दीजिए, इसको हेलोजन कैरियर कहते हैं। तो Fe जो है तुमको यहाँ पे X प्लस का निर्माण करता है। Fe क्या बनाएगा, इसके प्रभाव से क्या बनेगा, X प्लस, और ये किसी हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन आपको मिल जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है। कहीं से एक हाइड्रोजन को हटा करके ये X जुट जाएगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा तुमको, ये तुमको एक हेलो बेंजीन, जैसे Cl जेट है तो क्लोरोबेंजीन, ये हेलो बेंजीन बन जाएगा, हेलो बेंजीन। अगर Cl है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो इसमें क्या बनता है, इसमें X प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इसमें X2, जैसे कि X2 यहां पर जो प्रतिक्रिया का जो स्टार्टिंग होता है X2 प्लस Fe, इससे बन जाएगा Fe X प्लस बन जाता है, प्लस Fe X4 माइनस, ऐसा बन जाता है तुमको। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक ये बन जाता है X प्लस, और ये बेंजीन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने में काम करता है। दूसरा हो सकता है कि बेंजीन में अगर तुमको पहले से ही जुटा हुआ रहे, बेंजीन में अगर पहले से मान लेते हैं एक CH3 जुटा हुआ है, तो CH3 जुटा हुआ, CH3 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल को, जैसे कि बेंजीन में अगर Cl2 दे दें आपकी एक बार, और यहाँ पर हेलोजन कैरियर के रूप में या तो Fe रखिए, या दूसरा एक रीजेंट और होता है अनाद्र AlCl3 रख सकते हैं इसमें। ये भी फेमस रीजेंट होता है जिसको लुईस अम्ल है ये। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्या करेगा, ये जो बेंजीन से है, ये तुमको ये ऑर्थो पारा जो समूह, जो बगल बगल, इन दोनों को ऑर्थो कहते हैं, फिर उसके बगल मेटा, फिर इसके पारा। तो ये निगेटिव अति संयुग्मन के कारण यह तुमको अति संयुग्मन, जो कि तुमको देखोगे जो कि नो बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें कि उसके कारण यह क्या देता है तुमको, ऑर्थो पर और पारा पर निगेटिव चार्ज, जहां पर के इलेक्ट्रॉन रागी प्रत्यावर्ती, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आसानी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसका मतलब ये होगा तुमको कि ये तुमको ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का निर्माण करेगा ये। तो ये यहां पर है, तो इसके बगल से ये तुमको Cl आ जाएगा, ये ऑर्थो हुआ, प्लस दूसरा क्या बन सकता है, ये पारा में ये CH3 और ये Cl। तो CH3 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पारा, ये तुमको ऑर्थो प्लस पारा, ऑर्थो एवं पारा, पारा समावयवी, ये इसका मिक्सचर बनेगा। ये तुमको टोलुइन, इसको कहते हैं बेंजीन में CH3 का क्या नाम हो गया, टोलुइन, याद कर सकते हो नाम। ये बेंजीन में ये तुम्हारा हो गया, इसको कहा जाता है CH3 को टोलुइन, टोलुइन कहा जाता है इसको। और यहां पर क्या होगा तुमको, या तो तुमको ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ये हो गया पारा क्लोरोटोलुइन, या IPAC में कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे यहां पर 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, मतलब ये हो गया तुम्हारा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, और यहां पर हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। ये तुम्हारा, ये कॉमन नेम में तुम्हारा टोलुइन कहलाता है, और ऑर्थोपारा इसमें कॉमन नेम में ऑर्थोपारा कहलाता है, और IPAC में 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिखिए उसका नाम। तो इस तरह से क्या होगा तुमको, ये ऑर्थो और पारा निर्देशक सम होता है। CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापक को कहां देता है, ये CH3 ऑर्थो पारा निर्देशक
समूह। ऑर्थो पारा निर्देशक, ऑर्थो पारा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक को, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक को कहाँ पे भेजता है ये, ऑर्थो या पारा पे हटाएगा। और ये किस कारण से होता है तुमको, या तो अति संयुग्मन के कारण इसको कर सकते हैं, अति संयुग्मन के कारण ये ऋण आवेश भेजता है ऑर्थो और पारा पे, जिसके कारण कि यहाँ पर क्या होता है तुमको ये प्रतिक्रिया यहाँ पर होगी। तो ये तुमको हो गया जो हेलोजन से तुम्हारा मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक से ये प्रतिक्रिया हुई। और तुमको अगला है तुमको जिसमें कि तुमको दिया हुआ है सेंड मेयर प्रतिक्रिया। सेंड मेयर प्रतिक्रिया है तुमको, सेंड मेयर प्रतिक्रिया में तुमको बेंजीन में जब पहले से NH2 रहेगा तो उससे हम लोग बेंजीन में जो NH2 को हम लोग एनिलीन कहते हैं, एनिलीन में Na2 प्लस HX डाल के बेंजीन में डायएजोनियम लवण बना लेते हैं हम लोग, डायएजोनियम लवण का निर्माण करेंगे। और उसको जब CuCl और CuBr से जब प्रतिस्थापित करेंगे डायजेनियम लवण को, तो उससे हमको क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और आयोडीन बनाने के लिए Ki के साथ सिर्फ गर्म कर दोगे तो वह प्रतिक्रिया करके आयोडीन बन जाएगा। जैसे कि इसको प्रतिक्रिया लिखते हैं, समझ में आएगा बात। तो सेंड मेयर प्रतिक्रिया जो है तुमको तीसरा नंबर लिख सकते हैं, ए बी हुआ खत्म तुम्हारा, अब C नंबर लिखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन जो कि एल्केन से हुआ, दूसरा बेंजीन से था, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन बेंजीन से हाइड्रोकार्बन में। अब तीसरा नंबर हम लोग C नंबर, सेंड मेयर प्रतिक्रिया, सेंड मेयर प्रतिक्रिया। जैसे कि ये सब नोट्स भी आ सकता है सेंड मेयर प्रतिक्रिया, तो ये आपको प्रतिक्रिया का नाम भी याद रखना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग बेंजीन डायजेनियम लवण बनाते हैं, एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया, जिसके बारे में बार बार ऑर्गेनिक रसायन में हर चैप्टर में लगभग इसकी चर्चा होगी। तो ये सब रिएक्शन है जिसको कि जितना जल्दी कंट्रोल कर लोगे, हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती रहती है, हर चैप्टर में आपको इससे सामना करना ही सबसे पड़ेगा डायजेनियम लवण से। तो इसको प्रतिक्रिया को जल्दी से इसको याद कीजिए, हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। ये सब बनाने के, किसी भी चीज को बनाने में ये डायजेनियम लवण काफी कारगर होता है। बेंजीन के बहुत से उत्पाद आप क्या कर सकते हैं, डायजेनियम लवण से बहुत से उत्पाद बनते हैं को, या इनफैक्ट सभी तरह के कन्वर्सन में ये सब काम आ जाता है। तो बहुत ही लाभदायक ये सब प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या करना है, ये एनिलीन कहलाता है, एनिलीन। बेंजीन में NH2 जुटा हुआ जिसका नाम हो गया एनिलीन। एनिलीन में जब हम लोग डालते हैं NaNO2 प्लस HX डालते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग करते हैं। देखो यही प्रतिक्रिया जिसको याद करने के लिए बात कर रहे थे, इससे क्या बन जाएगा कि बेंजीन में N2 प्लस, N2 पे प्लस और X माइनस, बेंजीन डायजोनियम लवण कहते हैं इसको, बेंजीन डायजोनियम लवण, इसका नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम लवण, बेंजीन डायएजोनियम लवण बनेगा, बेंजीन डायजोनियम लवण। अब इसको क्या करना है, डायजोनियम लवण में ये है तुमको, इसको इसमें फायदा क्या होता है इसको बनाने से, इससे आसानी से इसको तोड़ के कुछ भी एक अलग अलग प्रोडक्ट आप बना लेते हैं और ये आसानी से यहां से निकल सकता है, इसलिए इसका काफी यूज होता है। तो जैसे कि इसको यूज करना है हमको, तो एक कर सकते हैं, जैसे कि इसको बनाना है, अगर आपको इससे बनाना है क्या चाहिए तुमको, Br बनाना है या CuCl कहते हैं हम लोग, तो एक ही बार में लिखते हैं Cu, जैसे कि CuCl बनाना है, क्लोरीन लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर से ये तुमको यहां पर हट के क्लोरीन आ जाएगा CuCl की उपस्थिति में, यहां पे क्लोरीन आ जाएगा और N2 और X माइनस अलग हो जाएगा, यहां पर ये टूट के अलग हो जाएगा। अगर आपको इससे Br लाना है, तो इसमें आप अगर इसी में बेंजीन डायजेनियम लवण में क्या डाल दीजिए, आप CuBr डाल दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये से प्रोडक्ट जैसे बोल रहे थे बनाना है आपको जो चीज, ये आपका बन जाएगा Br। कहीं भी एक ही बात है, यहाँ पर ऊपर डालिए, यहाँ पर डालिए, सब जगह एक ही बात है, या यहाँ से तोड़े तो यहीं डाल दीजिए Br प्लस क्या हो गया N2 प्लस X माइनस, CuCl या CuBr बन गया। अब जैसे इसी में तुमको Ki डाल देते हैं, अगर इसी प्रतिक्रिया में हम लोग क्या डाल दें, यहाँ पर Ki डाल दोगे तो आयोडीन आ जाएगा, तो आयोडीन के लिए क्या डाल दीजिए, यहाँ पर Ki डालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आयोडीन आ गया, ये तो आयोडोबेंजीन हो गया।
प्लस N2 प्लस एक्स माइनस। तो ये तुमको तीनों टाइप का प्रोडक्ट बन गया। तो क्या इसमें पहले परसेंट में एनिलीन की प्रतिक्रिया जब हम लोग कराते हैं बेंजीन में NH2 जो है उसके NaNO2 प्लस HX से कराते हैं, तो ये बेंजीन डायजोनियम लवण बनता है। और बेंजीन डायजोनियम लवण का बताए थे विशेषता कि ये तुमको इसको आसानी से हम लोग यहाँ से ब्रेक करके जो भी अपना प्रोडक्ट है अलग अलग रीजन डाल के बना सकते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। तो अभी जैसे कि हम लोग क्लोराइड डालना बनाना था तो CuCl डाल दिए क्यूप्रस क्लोराइड, तो उससे क्लोरीन बन गया, N2 अलग हो गया, X माइनस अलग हो गया। CuBr डाले तो ब्रोमीन वहां आ गया और N2X Ki डाल दिए तो क्या आ गया वहां पर आयोडीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर पाए हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट वहां पर क्या कर पाए, बना पाए। तो ये तुमको हो गया सेंडमेयर प्रतिक्रिया। अब बनाने के तुमको हाइड्रोकार्बन में तुमको एक और विधि है, दैट इज हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एल्कीन में जैसे पहले है कि हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग पहले करेंगे तो उसमें भी तुमको H प्लस आता है, वह भी इलेक्ट्रॉन रागी संयोग ही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन था बेंजीन में, और एल्कीन में इलेक्ट्रॉन रागी संयोग होगा, मतलब कि जोड़ योगज होगा। तो ये तुमको जो प्रतिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन रागी योगज प्रतिक्रिया होगी। और एक तुमको मुक्त मूलक भी हो सकता है अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और दूसरा एक दिया हुआ कि अगर हेलोजन जुटना है, सिर्फ हेलोजन जुटेंगे तो उसमें विशनल डायहैलाइड बनेगा जब बगल अगल में, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद तुमको इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो उसमें भी जोड़ करके उसको समझाएंगे। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। बेंजीन में क्या डालना है, बेंजीन कहते हैं हम, एल्कीन से बनाना है। तो दैट इज अभी तक हम लोग C तक पढ़ चुके थे हाइड्रोकार्बन में, अब D नंबर पढ़ेंगे। D में हो गया तुमको एल्कीन से, अब डबल बॉन्ड वाला हो गया। एल्कीन मतलब एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन से, इसमें डबल बॉन्ड। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड HX के योगज प्रतिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है। तो एल्कील हैलाइड प्राप्त क्या होगा, तुमको योगज प्रतिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है। अब है तुमको इसमें जैसे कि है तुमको इसमें भी तुमको जैसे अगर सिंपल पहले देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX का मतलब यहां पे HCl हो सकता है, HBr HI, चलिए तो HCl ही दे दीजिए। चलिए HCl डालेंगे तो क्या होगा, इधर से एक Cl जो है टूट के H प्लस और Cl माइनस देता है, तो पहले H प्लस यहाँ डबल बॉन्ड है तो H प्लस इस पर आघात करेगा डबल बॉन्ड पे और तोड़ के एक साइड से जुट जाएगा। तो ये तुमको क्या जाएगा यहाँ पर, जैसे कि अगर इसको अगर एक आध स्टेप इसका दिखाएं तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, H एक तरफ से जुट जाएगा और Cl जो H जुटेगा तो एक तरफ प्लस आ जाएगा, जैसे इधर से जुट गया तो प्लस आ गया, इधर की तरफ Cl जुट जाएगा। तो अभी तो दोनों में किधरों H जोड़िए, किधरों CH2 जोड़िए, आपको कोई अंतर नहीं बनेगा। तो ये हो गया क्लोरो इथेन हो गया, ये क्या नाम हो गया, क्लोरो इथेन बन गया ये। अब हो गया HCl का संयोग। दूसरा है तुमको जैसे कि अब इसमें एक और इस तरह की संभावना ये होती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसमें आप जोड़ रहे हैं HCl को इस संयोग में तो क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो है तुमको क्या होगा, इसमें इसका जो मैकेनिज्म जो होता है तुमको, जबकि इसका जैसे कि इस मैकेनिज्म को अगर हम लोग फॉलो करें, अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाएं तो शायद समझने में इसको आसानी होगी। HCl पहले टूटा, तो पहले आंसर लिख लेते हैं, चलिए पहले आंसर लिख लेते हैं उसके बाद उसको समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले ये तुम्हारा CH3 प्लस HCl है तुमको, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। चलिए इसका पहले देखिए आंसर क्या होगा वो लिखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर पहले अभी क्या था, अभी था कि एक तरफ H गया एक तरफ Cl गया, तो कोई भी आंसर तो तुम्हारा इथाइल क्लोराइड ही आंसर होगा, दोनों में किधरों जोड़ोगे। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट जैसे अभी जो रिएक्शन बता रहे थे उसमें क्या होगा कि तुमको
प्रोडक्ट बदल जाएंगे। तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे का मतलब कि दो अगर जैसे जोड़ दोगे बिना समझे तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी। जैसे कि पहले HCl, चलिए मैकेनिज्म के साथ ही लिख दीजिए, HCl को तोड़ दिए, मिटा ही दिए हैं, तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया। अब इस H प्लस को जैसे बता रहे थे अभी, देखो किस ढंग से प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ये डबल बॉन्ड है तो इसको जो H प्लस है इस पर अटैक करेगा करके, तो इसका मैकेनिज्म जो है यही कहता है। तो ये H प्लस यहां जाकर अटैक करेगा, तो यहां पर क्या क्या दो संभावनाएं हैं, या डबल बॉन्ड के ही दोनों तरफ जुटेगा, या तो यहां पर जुट जाएगा तो यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन इसका घट जाएगा कार्बन का, तो यहां पर चला जाएगा ये CH3, या दूसरा संभावना था CH3 CH2 प्लस बन सकता है, CH3 CH2 प्लस बन जाएगा। अब यहां पर अब इसमें जो है Cl माइनस जुट जाएगा, अगर इसमें Cl माइनस जुट जाए तो ये तुमको CH3 बनेगा, और इसमें बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, ये प्लस Cl माइनस जुटेगा। और ये तुमको 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, ये अधिक मात्रा में बनता है, ये तुमको मेजर कहलाता है, ज्यादा मात्रा में बनेगा ये, और ये बनता है कम मात्रा में बनता है। तो परीक्षा में जब भी तो मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो इसका देखो जैसे कि तुमको मैकेनिज्म तो जितना समझ में आया होगा, ये 2 डिग्री अधिक अस्थायी होता है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है कार्बोनाइन ज्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री की तुलना में, 2 डिग्री ज्यादा अस्थायी है 1 डिग्री की तुलना में। अब यहां पर जैसे तुम्हारा है, इसको एक मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर भी कहते हैं इसको। यहां पर जो तुमको दूसरा एक इसका जो है आधार, जैसे डायरेक्ट आंसर लिखना हो, अगर मैकेनिज्म नहीं जानना हो, तो इसके लिए कौन सा रूल कहते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं इसको, प्लस HCl। तो ये कहता है मार्कोनिकॉफ, यहां H प्लस और Cl ऋणात्मक पार्ट उसमें जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बेला में ही इधर उधर जुटना है, तो डबल बॉन्ड में एक में हाइड्रोजन एक है, एक में हाइड्रोजन 2 है, तो जिसमें हाइड्रोजन कम रहेगा उसमें ऋणात्मक वाला पार्ट जाएगा, इसको मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके आधार पर तुम अपना आंसर तुरंत रेडीमेड आंसर कर सकते हो। इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला की तरह हो गया ये, कि जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें ऋणात्मक जाएगा, तो Cl चला जाएगा बीच में और ये चलाएगा साइड में। ये किसको क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ये तुमको का नियम, ये तुमको एल्कीन का जो तुम्हारा लेक्चर होगा राइफल ऐप पर, ये सब तुम जो है इसका डिटेल में एल्कीन के जो चैप्टर है तुमको हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11 में, वहां पर से तुम इसको देख सकते हो सबका और डिटेल। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या हुआ कि जब तुमको एल्कीन में जब जुड़ता है तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो इस तरह से तुम क्या करते हो, तो या तो इसका मैकेनिज्म के द्वारा जाओगे तो 2 डिग्री ज्यादा कार्बोकेटाइन अस्थायी होता है इसलिए इससे जुटेगा, और ये इसका होगा जिसको मैकेनिज्म से नहीं जानना, डायरेक्ट फार्मूला के रूप में है, तो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा ये। तो कि जिसमें जो है तुमको बीच में चला जाएगा 2 डिग्री वाला 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये तुम्हारा होगा इसका। अब जैसे कि इसी में होता है तुमको पेरोक्साइड के प्रभाव में ये उल्टा हो जाता है, ब्रोमीन जो है HBr जो है पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ रूल के विरुद्ध प्रोडक्ट देता है। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुमको ये क्या करेगा, HBr जो है तुमको पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ रूल का पालन नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है मुक्त मूलक में हो जाता है। इन सब सारे के मैकेनिज्म को तुम 11 के जो वीडियो हैं तुमको एरिस्टोटल के, उस पर तुमको जो है कि कार्बनिक रसायन का जो चैप्टर है पहला, उसमें भी मैकेनिज्म में बताया गया होगा, एल्कीन में भी बताया हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तुमको जो स्टूडेंट देखना चाहेगा वहाँ देख सकता है। तो इसमें यही है, तुमको इसको आप जहाँ तक के रूल्स के रूप में याद कर सकते हैं, इसको जो नहीं पढ़ा है पहले से, कि तुमको जैसे यहाँ पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr होगा, तो ये जैसे कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड का मतलब होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, इसकी उपस्थिति में होगा। तो ये जो तुमको मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था, अभी बताया था कि निगेटिव पार्ट कहाँ चला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन कम है बीच में जाता है, और ये तुमको इधर आता है, लेकिन ये उसके विरुद्ध का प्रोडक्ट देगा। तो उसके विपरीत का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका जो है इसमें उसका विपरीत का मतलब पहले हाइड्रोजन बीच में चला जाएगा और तुमको Br कहाँ आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो ये जब पेरोक्साइड रहे और HBr रहेगा तो ये इस तरह का आंसर होगा।
पेरोक्साइड और HBr में रहने पर इस तरह का प्रोडक्ट का आंसर होगा, जिसको कहते हैं खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, जो HBr के लिए लागू होता है। HBr क्या करता है, इसके मार्कोनिकॉफ रूल के विरुद्ध प्रोडक्ट देता है, उसके विपरीत। तो कुछ जैसे तुमको जो कुछ रिएक्शंस हो गए जैसे इसमें कि इसमें तुमको रिएक्शन का जो है प्रिपरेशन का ये था तुम्हारा। अब अगर एल्कीन से जैसे कि हेलोजन जोड़ना है सिर्फ, तो ये तो आसान है, जैसे कहीं भी हेलोजन सिर्फ जोड़ना हो, जैसे एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड अभी जोड़े, जैसे कि एल्कीन में भी हेलोजन को जोड़ना हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2 प्लस क्या होगा तुमको, अगर ये X2 जोड़ दिया, अगर इसमें X2 जुट जाएगा, तो ये जब X2 जुटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें तो X तो किधरों जोड़ दीजिए, दोनों बात तो बराबर ही हो पाएगी। CH3 इधर भी X ही जुटना, इधर भी X ही, तो इसमें कोई रूल की जरूरत ही नहीं है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या गया, जुट गया, तो इसको कहते हैं भीषण, जो बगल में बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं भीसिनल डाइहेलाइड। ये क्या बन जाएगा, भीसिनल, बगल में बनने से डाइहेलाइड कहलाता है इस तरह का, तो ये भीसिनल डाइहेलाइड बनेगा। तो ये जोड़ना तो आसान है, इसमें कोई नियम की जरूरत ही नहीं, चूंकि X Cl2 जोड़ना, दोनों में Cl जोड़ दिए डबल बॉन्ड तोड़ के, तो ये तुमको आसानी से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो ये तुम्हारा संयोग का ये तरीका हो गया तुम्हारा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें रिएक्शंस को फिर से एक बार दोहराओगे, तो उसमें जैसे तुम्हारा था कि एल्केन में हम लोग अगर प्रतिस्थापन कराते हैं मुक्त मूलक, तो उसमें जो है तुमको हटा के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या दे देगा, उसमें हेलोजन आ जाता है, जिसमें कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। और एल्कीन में जो है तुमको जबकि HBr HCl HI को जोड़ते हैं हम लोग, तो वह क्या देता है, और उसमें तुमको मार्कोनिकॉफ रूल को याद करके उसमें बनाया जा सकता है, या उसका मैकेनिज्म जानना होगा। मार्कोनिकॉफ रूल का कहना था कि जब जोड़िएगा तो निगेटिव पार्ट उसमें जाएगा, उस कार्बन में जिसमें कि हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इस पर आधारित एक उदाहरण दे देते हैं, और उदाहरण है तुमको 10.5 10.5 नंबर उदाहरण है तुम्हारा, जिसमें कि दिया हुआ है कुछ यौगिक हैं, जैसे बेंजीन में तुमको अगर जुड़े हुए हैं CH डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, HBr जोड़ दें अगर तो, और पेरोक्साइड के बिना जोड़ेंगे, और एक उसमें पेरोक्साइड का भी दिया हुआ है तीसरा, एक तीसरा पेरोक्साइड दिया हुआ है ना, तीसरा पेरोक्साइड, तो उसका उल्टा हो जाएगा आंसर। तो देखो इसे प्रतिक्रिया को याद करना होगा तुम्हें, और कुछ हद तक मैकेनिज्म उसके कारण को मदद करता है। 10.4 अच्छा 10.4 इसमें है ए नंबर 10.4 का ना, ए नंबर बेंजीन में अगर तुमको यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 है अगर, और प्लस HBr अगर करने के लिए कहा जाए, तो यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर तुमको जो है ये क्या होता है, इसमें जैसे कि अभी बता रहे थे, अगर मार्कोनिकॉफ रूल को भी लागू करें तो यहां भी तुम्हें मदद कर सकता है वो। तो इसमें लेकिन इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें बेंजीन कार्बोकेटाइन बनता है जो काफी स्टेबल होता है, तो उसके आधार पर भी इसको डील करते हैं। याद रखो हाइड्रोजन इसमें कम है, तो यहाँ पे Br चला जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, इसमें CH में आ जाएगा यहाँ Br, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन जुट गया तो CH3 हो गया। तो इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा, ये जुट जाएगा प्रोडक्ट। दूसरा नंबर जो B नंबर है उसमें था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1इन, इसमें HCl जोड़ना है, HCl या HBr, HBr ही जोड़े, दूसरा में भी HCl है इसमें वही। तो अभी जो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, H जिसमें यहां पे जो डबल बॉन्ड के भी कार्बन में जुटेगा दोनों साइड, और जिसमें H कम है, पहले ये दोनों तो उतार ही देंगे, यहां तो डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें CH3 CH2 उतार दीजिए। इसमें हाइड्रोजन कम है तो इसमें क्या डालिए, Cl डाल, निगेटिव पार्ट Cl, और इसमें क्या H जोड़ेंगे तो CH3, यही हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। ये मेन उत्पाद यही होगा, यही उत्तर हो गया आपका, जो मुख्य उत्पाद होता है वही आंसर लिखते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म को जितना समझ पाए उसके आधार पर कर सकते हैं, या नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल था कि निगेटिव पार्ट को बीच में, मतलब जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें जोड़ देना है। अब तीसरा पार्ट आइए, तीसरा पार्ट में था यही ब्यूट 1इन है, CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr जोड़ना है, लेकिन पेरोक्साइड है इस बार, इसी में जोड़ना है ना, पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये आंसर क्या होता है, जस्ट पलट जाता है आंसर, मतलब Br जो जोड़ते हैं साइड में जोड़ दीजिए। तो CH3 CH2 और CH2 क्या होगा इसमें, Br। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होता है, ये बनता है। तो इसका और भी इसमें इसके बाद वाला भी एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा जो है, इसके साथ क्या होगा, तुम्हारा जो विरचन था तुम्हारा और उस पर जो आधारित जो प्रश्न थे, विरचन में जो इस समय रिएक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें बनता है कैसा। जैसे कि एक क्वेश्चन बताया था जो कि एल्केन के द्वारा प्रतिस्थापन से भी, और एक एल्कीन के द्वारा योगज प्रतिक्रिया के द्वारा बताया गया। 2 उदाहरण तुम्हारे थे इसमें बनाने के। तो उसका तुमको, और सेंडमेयर प्रतिक्रिया में मैंने बताया कि उसमें उसको ध्यान रखोगे, प्रतिक्रिया को याद करोगे, तो इस प्रकार से तुमका क्या हो जाएगा। इस सब का जो जहाँ भी दिक्कत है, तो तुमको कभी भी हमसे राइस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपने लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक के लिए हमसे जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।